आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम राइफल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स रोजगार समाचार मीन्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपके जारी हो गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक है, या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की डिटेल्स चेक करनी है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का ये पीडीएफ है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपका है ये 7 से 13 मई 2022 का, जहां पर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लास्ट डेट यहां पर अप्लाई करने के लिए 20 जुलाई 2022 रहेगी और फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 6 जून 2022 तक। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1281 रखी गई है और जो रैली है आपकी वो 1 सितंबर 2022 को कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज आपकी यहाँ पर जारी होती है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, फीस आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करवाएंगे, जिसका ऑनलाइन मोड का लिंक आपको जब अप्लाई करेंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कितनी रहती है, तो फीस की अगर बात करें तो 200 रुपये फीस रखी गई है ग्रुप बी पोस्ट के लिए। अब ग्रुप बी पोस्ट कौन कौन सी है, तो रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट जो है वो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। बाकी इसके अलावा जो भी पोस्ट है वो सारी की सारी ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहती है। 100 रुपीज़ फीस आपकी रहेगी। अगर आप SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेंटर आपका जो है PST PET रिटर्न टेस्ट के लिए, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑल इंडिया में ही आपका अवेलेबल रहेगा। जिस भी आप स्टेट से अप्लाई करेंगे हो सकता है उसमें ही आपको सेंटर अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको शो करना होगा। इसके बाद आपसे नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली एक ही फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म आपको फिल नहीं करना, मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कट ऑफ डेट आपको बताई गई है आपकी एज लिमिट की। तो 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 1 अगस्त 2022 को, और जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2022 आपकी रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप जन्म 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आपका एज क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर ये आपको ओवरऑल क्राइटेरिया बताया गया है 18 से 23 साल। तो पोस्ट वाइज हम बात करेंगे जब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपर एज में छूट मिल जाती है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं। इसके बाद आपको दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो PST आपका होगा इन पोस्ट के लिए, उसमें आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, और जो आपका यहाँ पर चेस्ट है वो 80 to 85 आपका होना चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी, 76 to 81 आपका चेस्ट रहना चाहिए। नायब सूबेदार फ्रेंड्स जो ब्रिज एंड रोड की पोस्ट है, इसके लिए भी आपका जो हाइट क्राइटेरिया है वो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, 155 सेंटीमीटर आपका फीमेल कैंडिडेट और 80 to 85 आपका चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट। अगर आप ST कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, 150 है फीमेल कैंडिडेट के लिए और 76 to 81 है आपका चेस्ट, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर आपके मेल कैंडिडेट के लिए और 155 आपकी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट यहाँ पर 77 to 82 आपका रहेगा। और अगर आप ST कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट के लिए, 150 सेंटीमीटर आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए और 76 to 81 आपका चेस्ट रहना चाहिए। अगर आप आया पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है तो यहाँ पर 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप कैंडिडेट अगर इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका PST की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जो कि पेज नंबर 11 है। और यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, मींस PET के बारे में। तो फ्रेंड्स जो PET है आपका वो उसमें आपका देखिए सबसे पहले होगा मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग, 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली है जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि 8.5 मिनट में आप कंप्लीट करेंगे। अगर आप लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी जो कि 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। PET और PST आपका यहाँ पर होगा। PET PST क्लियर करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए। अब ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, ये फ्रेंड्स आपके होगा PET या PST क्लियर करने के बाद। कोई भी नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा पर ये आपको क्लियर करना ही होगा।
इसमें फ्रेंड्स जो क्लियर होंगे कैंडिडेट वो उनको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35% और 33% होंगे SC ST OBC के लिए। पीटी PST डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट या रिटर्न टेस्ट ये क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके को क्लियर करने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फॉर्म किस किस वजह से रद्द हो सकते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद अपेंडिक्स ए आपको दिया गया है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो जो फ्रेंड्स आपकी ब्रिज एंड रोड की पोस्ट है मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल है। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना साथ में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। क्लर्क पोस्ट की बात करें अगर यहाँ पर तो फ्रेंड्स मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। 10+2 पास आउट होना जरूरी है। साथ में इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगी है 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। इनमें से एक आपकी टाइपिंग आनी चाहिए। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहेगा। रिलीजियस टीचर के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए जिसका जो माध्यम है वो संस्कृत या भूषण हिंदी आपका होना जरूरी है। 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है। ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट होना साथ में 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए या फिर 12th क्लास पास आउट की है आपने अगर मान लीजिए PCM से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी है आपके रेडियो मैकेनिक की जहां पर 10th साथ आपका पास होना जरूरी है। साथ में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में या फिर 12वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। आर्मर की वैकेंसी के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10th प्लस में इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी में 18 से 23 साल आपका रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10th पास आउट होना इंग्लिश मैथ साइंस और बायोलॉजी में 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 10+2 पास आउट होना साथ में 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास वेटनरी साइंस में होना चाहिए। 21 से 23 साल आपका इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं आया पोस्ट के लिए 10वीं क्लास मांगा गया है यहाँ पर और वॉशरमैन के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल है जिनमें फ्रेंड्स 10वीं क्लास आपसे मांगा गया है। 18 से 23 साल वॉशरमैन के लिए, 18 से 25 साल आया पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एज क्राइटेरिया रहता है। अगर आप स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज बात करते हैं वैकेंसीज की तो यहाँ पर देखिए जैसे अंडमान निकोबार में सिर्फ वैकेंसी है हवलदार क्लर्क के लिए जिसमें एक पोस्ट आपकी रहती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 72 वैकेंसीज है, अरुणाचल प्रदेश में 42 है, आसाम में 57 है, बिहार में 107 है, चंडीगढ़ में सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 32 हैं और दिल्ली में आपकी 12 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज की लिस्ट है स्टेट वाइज वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस स्टेट में है जो कि आप अप्लाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। साथ में किस किस कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी आपको इस पेज में देखने को मिल जाती है।